हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले जो सेशन आया था उसमें दोस्तों हमने चर्चा की थी भगवान जगन्नाथ यात्रा का इतिहास। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उससे संबंधित। दोस्तों जो रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा होती है, वो रथ दोस्तों किस समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं, उन रथ में कौन से पेड़ों की या वृक्षों की लकड़ियां काम में ली जाती है और कितने प्रकार के दोस्तों उसमें पेड़ शामिल किए जाते हैं। और दोस्तों जो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये जो रथ यात्रा है उसको समाप्त होने के बाद दोस्तों इन रथों का क्या किया जाता है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा। दोस्तों जो भगवान जगन्नाथ है उसका रथ दोस्तों सबसे ऊंचा होता है। 832 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और दोस्तों जो भगवान जगन्नाथ है उसके रथ में दोस्तों 832 लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऊंचाई दोस्तों अगर हम जाने तो 45 फीट और 6 इंच होती है। ठीक है, और दोस्तों इसकी चौड़ाई होती है 34 फीट और 6 इंच। ठीक है, दोस्तों ऐसे ही बलभद्र का जो रथ होता है वो 763 लकड़ियों से बना हुआ होता है। ठीक है, अर्थात इसमें दोस्तों 763 लकड़ियां इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों इसकी ऊंचाई दोस्तों 45 फीट होती है और चौड़ाई दोस्तों 33 फीट होती है। इसी प्रकार दोस्तों सुभद्रा का जो रथ होता है उस रथ में दोस्तों 593 लकड़ियां इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और दोस्तों इसकी ऊंचाई जाने तो 44 फीट और 6 इंच होती है और चौड़ाई दोस्तों 31 फीट और 6 इंच होती है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बलभद्र का रथ। दोस्तों बलभद्र का जो रथ होता है उसमें दोस्तों 14 पहिए वाले इस रथ में नीले रंग के 4 घोड़े होते हैं। इसके नाम त्रिब्बा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्णनाभा होता है। ठीक है, जो इस रथ के जो दोस्तों जो 14 पहिए होते हैं और इसमें 4 घोड़े होते हैं, उन घोड़ों का नाम दोस्तों त्रिब्बा और घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्णनाभा होता है। इस रथ में बलभद्र के साथ 9 सहायक देवता और 7 ऋषि होते हैं, अर्थात सप्त ऋषि होते हैं। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी का नाम मताली है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों रथ में जो ध्वजा लगी होती है उस ध्वजा को दोस्तों उनानी कहा जाता है। इस रथ में नंद और सुनंद नाम के 2 द्वारपाल होते हैं। रथ की रक्षा के लिए हल और मुसल रखे जाते हैं। रथ को खींचने वाले रस्सी का नाम दोस्तों वासुकी होता है। क्या दोस्तों, वासुकी किसे कहते हैं? जो रथ को खींचने वाली जो रस्सी होती है उसको दोस्तों वासुकी कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ। दोस्तों इस रथ में लगे लकड़ी के 4 घोड़ों का नाम दोस्तों शंख, बलाहक, श्वेत और हरिद्वास्व है। ठीक है, ये सफेद रंग के होते हैं। ये घोड़े दोस्तों सफेद रंग के होते हैं। नंदी घोष में 16 पहिए होते हैं। इसके नाम हैं विष्णु बुद्धि, त्रिबुद्धि, प्रज्ञा, धी, ज्ञान, प्रेम, आसक्त, रति, केली, सत्य, सुप्ति, जागृति, तुर्य, आम, अणिमा और निवारण। भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुदर्शन स्तंभ होता है। हनुमान जी और नरसिंह का प्रतीक चिन्ह भी होता है। रथ पर लगी ध्वजा को त्रिलोकीय मोहिनी कहते हैं। इस रथ के रक्षक भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ होता है। रथ को सजाने के लिए करीब 1100 मीटर कपड़ा लगता है। इस रथ में सारथी का नाम दारुक और जिस रस्सी से ये रथ खींचता है उसे शंखचूड़ी कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा का रथ। क्या दोस्तों, सुभद्रा का रथ। इस रथ में भूरे रंग के 4 घोड़े होते हैं जिनका नाम रोचित, मोचित, चिता और अपराजित होता है। 12 पहियों के ये रथ लाल और काले रंग के कपड़ों से सजा होता है। इस पर देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। रथ के
रक्षक जयदुर्गा और सारथी अर्जुन होते हैं। इस पर लगे ध्वजा का नाम नंदबिक होता है। रथ की शक्तियों के नाम चक्र और भुवनेश्वरी है। रथ की शक्तियों के नाम चक्र और भुवनेश्वरी है। रथ के द्वारपाल गंगा और यमुना होती है। सुभद्रा के साथ रथ में सहायक 9 देवियां और 7 ऋषि होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचुंडा कहते हैं। तो दोस्तों तीनों रथों के बारे में आप विस्तार से समझ चुके होंगे। दोस्तों आगे हम इन तीनों रथों के बारे में दोस्तों विस्तार से और समझाएंगे आपको, ठीक है। रामनवमी से रथ बनाने की शुरुआत। दोस्तों अब जानते हैं रथ बनाने की शुरुआत कब से की जाती है। दोस्तों रामनवमी से रथ बनाने की शुरुआत की जाती है। रथ के लिए लकड़ियां ओडिशा के मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर के जंगलों से आती हैं। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी मंदिर को सूचना भेजते हैं। पुजारी लकड़ी लेने जंगल जाते हैं और पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर कट लगाया जाता है। फिर से पेड़ काटे जाते हैं। फिर पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ गिरने के बाद भी उनकी पूजा होती है। हर साल रथ बनाने के लिए लकड़ियां बसंत पंचमी पर पूरी पहुंचती है। फिर लकड़ियों की काट छाट होती है। रथ में काम न आने वाली लकड़ियों को अलग किया जाता है। रामनवमी के दिन से रथों के लिए लकड़ियां काटने का काम शुरू होता है। पहली लकड़ी सोने की कुल्हाड़ी से काटी जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास गजपति महल के सामने रथ बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रथ बनाने में 5 तरह की लकड़ियां और 865 पेड़ लगते हैं। रथ को बनाने में फांसी, धोरा, सिमली, सहजा और मही लकड़ी इस्तेमाल होती है। 865 पेड़ों से ये लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। हर लकड़ी से रथ का अलग हिस्सा बनता है। सबसे मजबूत लकड़ी धोरा के चक्कर यानी पहिए बनाया जाता है दोहरे की लकड़ी से। फांसी से बनता है पहिया का एक्सल यानी वह हिस्सा जिससे पहिया रथ से जुड़ा होता है। सिमली और माही की लकड़ी से रथ के ऊपर का हिस्सा बनता है। हल्के हिस्से बनाने के लिए सहजा की लकड़ियां इस्तेमाल की जाती है। लकड़ी के अलावा रथ बनाने में लोहा और पीतल का भी इस्तेमाल किया जाता है। रथ के पहियों की ऊंचाई करीब 6 फीट होती है। कितने दोस्तों? 6 फीट इन पहियों की ऊंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं। 150 से ज्यादा कारीगर 2 महीने में रथ बनाते हैं, ठीक है। कितने दोस्तों? 2 महीने में 150 से ज्यादा कारीगरों के द्वारा रथ बनाया जाता है। रथ लाल, पीले, हरे, काले, नीले रंगों से होते हैं। रथों के बाहर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती है, ठीक है। जो आपको इस ये कलाकृति बनाने वाले कारीगर हैं उनको आप तस्वीर में देख रहे हो, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए 150 से ज्यादा कारपेंटर, लोहार और चित्रकार काम करते हैं। रथ बनाने में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके घर परिवार के लोग ये काम कई पीढ़ियों से कर रहे होंगे। इस काम में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिन्हें मंदिर के प्रमुख सेवक चुनते हैं। इसके लिए एक परीक्षा होती है जिसमें पास होने वाले लोग ही रथ बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह है रथ बनाने की परंपरा, ठीक है। पुरी के 7 समुदाय के लोगों के द्वारा रथ को तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। वो 7 समुदाय कौन कौन से हैं आइए उनको देख लेते हैं। पहला है दोस्तों महाराणा विश्वकर्मा समुदाय। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, सुतारी महाराणा और तल्ली महाराणा। जो दोस्तों सुतारी महाराणा होते हैं जो रथ के नाप का ध्यान रखते हैं और तल्ली महाराणा होते हैं रथ के हिस्सों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा दोस्तों भोई सेवक, ये लकड़ियों को रथ बनाने वाली जगह पहुंचाते हैं। तीसरा है दोस्तों कर्तिया, इस समुदाय के लोग लकड़ियां चीरने का काम करते हैं। चौथा समुदाय है दोस्तों लोहार, ये लोग रथों के पहियों में लगने वाले लोहे और पीतल का काम करते हैं। पांचवा है दोस्तों रूपकार, इस समुदाय के लोग तीनों रथों पर कलाकृतियां बनाने का कार्य करते हैं। दोस्तों छठा समुदाय है दर्जी, ये लोग रथों में लगने वाले कपड़ों का कार्य करते हैं। और सातवां दोस्तों चित्रकार, सभी रथों में रंग भरने का कार्य दोस्तों 7वें समुदाय के द्वारा
किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 7 समुदाय बनाए गए हैं रथ को तैयार करने के लिए। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रथ बनाने वाले 7 समुदाय, ठीक है, इनको एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं। महाराणा यानी विश्वकर्मा, प्रमुख महाराणा, सुतारी महाराणा, टल्ली महाराणा, इनका दोस्तों काम है रथ के हर हिस्से की नाप रखना, रथ के तैयार पार्ट्स को जोड़ने का। ठीक है, भोई सेवक दोस्तों लकड़ियों को रथ निर्माण की जगह पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। करतिया होता है रथ के लिए लकड़ी चीरने का कार्य करता है करतिया। लोहार दोस्तों कांटे और छल्ले तैयार करता है, जो पहिए और भी जो रथ में लोहे और पित्तल का कार्य जहाँ पर काम होता है वहाँ पर ये लोहार के द्वारा किया जाता है। रूपकार दोस्तों, रूपकार लकड़ी पर कलाकृतियाँ उकारने का कार्य करता है। दर्जी दोस्तों जो रथ पर जो कपड़े होते हैं उनको लगाने का कार्य करता है। और दोस्तों जो चित्रकार होता है रथ में दोस्तों रंग भरने की चित्रकला परंपरा के हिसाब से दोस्तों रथ में रंग भरा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, ठीक है, जो लाल और पीला रंग का होता है। दोस्तों इसकी ध्वजा होती है ना, वो त्रैलोक्यमोहिनी कहलाती है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 45 फीट 6 इंच। खींचने वाली रस्सी को दोस्तों शंख चुंड कहा जाता है। और सारथी दोस्तों दारुक इसका सारथी होता है। दोस्तों इसकी चौड़ाई होती है 34 फीट और 6 इंच। ठीक है, दोस्तों इसमें 16 पहिए होते हैं और हर पहिए की ऊंचाई दोस्तों 6 फीट होती है। 16 पहियों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, जिसमें विष्णु, बुद्धि, विभूति, प्रज्ञा, घी, ज्ञान, प्रेम, आसक्त, रति, ओणिम, केली, सत्य, सुस्वती, जागृति, तुरीय, आम और निवारण। ठीक है, आइए दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अपन जानते हैं भगवान बलराम जी का रथ, ठीक है, ताल ध्वज, क्या नाम है भगवान बलराम जी का रथ का क्या नाम है दोस्तों? ताल ध्वज, जिसका रंग होता है लाल और हरा। दोस्तों इसमें जो ध्वजा होती है उसको उनानी कहा जाता है। ये 45 फीट ऊंचा होता है। खींचने वाली रस्सी को दोस्तों वासुकी कहा जाता है और सारथी होता है नताले। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई रहती है 33 फीट। दोस्तों इसमें 14 पहिए होते हैं और हर पहिए की दोस्तों ऊंचाई होती है 6 फीट और 8 इंच। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अपन देखते हैं सुभद्रा का रथ, पद्मारथ। ठीक है दोस्तों, इसमें लाल और काला रंग होता है। इसकी ध्वजा जो दोस्तों नंदबिका होती है, नंदबिका नामक इसकी ध्वजा होती है। इसकी ऊंचाई देखें तो 44 फीट 6 इंच होती है। खींचने वाली रस्सी का नाम दोस्तों स्वर्ण चूर्ण होता है और सारथी होता है इसमें अर्जुन। ठीक है दोस्तों, इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 31 फीट और 6 इंच होती है। दोस्तों इसमें पहिए 12 होते हैं। ठीक है, कितने पहिए होते हैं? 12 पहिए होते हैं। हर पहिए की ऊंचाई दोस्तों 6 फीट होती है। ठीक है दोस्तों, रथ यात्रा के बाद तोड़ देते हैं रथ यात्रा पूरी हो जाने के बाद तीनों रथों को तोड़ दिया जाता है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि हर रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाने की परंपरा है। रथों को तोड़ने का काम भी रथ बनाने वाले कारपेंटर ही करते हैं। इन लकड़ियों को भक्त ले जाते हैं। कई बार रथ के पहिए अन्य मंदिरों को भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।